नमस्कार। देश की बात में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले दिनों एक बड़ी घटना घट गई हमारे पड़ोस में, बांग्लादेश में। शेख हसीना के शासन के खिलाफ वहां विद्रोह हुआ और कहा गया ये क्रांति है। क्रांति जैसा तो कुछ नहीं था। शेख हसीना को भागना पड़ा, भारत आना पड़ा अपने प्राण बचाकर, और वहां तख्ता पलट गया और एक नई सरकार बन गई। जिसको क्रांति बताया जा रहा था, वो क्रांति अचानक से मुड़ गई बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के ऊपर की तरफ, हिंदुओं का जिवह करने के लिए, नरसंहार करने के लिए। जबकि उस पूरे घटनाक्रम में बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं का कोई पक्ष नहीं था, कोई रोल नहीं था, कोई भूमिका नहीं थी। नई सरकार बन जाए तो वहां रहने वाले हिंदुओं को क्या समस्या, और खालिदा जिया आ जाए तो क्या समस्या, और हसीना रहती तो क्या समस्या। वो उनका अपना विषय था, आपसी संघर्ष उनका था अपना। लेकिन कीमत कौन चुका रहा है? हिंदू। और हिंदू में भी कौन? अधिकांश वहां वो है, जो हिंदू हैं उनमें से अधिकांश अनुसूचित जाति के हैं, दलित समाज के। हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, घर से बेटियां पकड़कर खींचकर ले जाई जा रही हैं, कत्लो गारत है। भीड़ आती है आपके घर पर, टूट पड़ती है, और फिर जैसी इच्छा होती है वैसा दृश्य बन जाता है, क्रिएट हो जाता है। ये वहां की तस्वीर है। हालांकि बीच में कुछ भ्रामक प्रचार करने के लिए होता है ना, प्रोपोगंडा, वो करने के लिए कुछ ऐसी तस्वीरें आई कि देखिए हम तो मंदिरों की सुरक्षा कर रहे हैं, 4 लड़के खड़े हो गए, फोटो खिंचा ली। नहीं, मंदिर फूंके गए। 2 दर्जन से ज्यादा जिलों में बांग्लादेश में हिंदू नरसंहार की प्रक्रिया चल रही। नई सरकार, अंतरिम सरकार बनी है। एक नोबेल पुरस्कार विजेता उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं। बुजुर्ग हैं, 82-84 साल के। वो कह रहे हैं हमारी पहली प्राथमिकता है कि ये हिंसा बंद हो, हिंदुओं की सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन सुरक्षा हो नहीं पा रही। इसीलिए कहते हैं कि लिप सर्विस करने में क्या है, कोई भी बोल देगा। जमीन पर शांति क्यों नहीं उतरी? और हिंदुओं को आपने किस थ्योरी के आधार पर वहां टारगेट बना लिया इस तथाकथित क्रांति में? और क्रांति कैसी थी मैंने बता ही दिया था। शेख हसीना के सरकारी और निजी आवास में जब भीड़ वहां की घुसी, तो उनके घर से जो लूटपाट की वो तो की ही, तोड़फोड़ हिंसा की वो तो की ही। शेख हसीना जैसी बुजुर्ग राजनेता के अंतःवस्त्र ले आए और वो चौराहे पर लाकर उसका डिस्प्ले कर रहे हैं। ये क्रांति थी। खैर, आज मैं चर्चा इस बात पर कर रहा हूं कि बगल में इतना बड़ा हादसा भारत के संदर्भ में हो गया कि हमारे वहां जो हिंदू भाई हैं वो जीवन और मृत्यु के बीच में जूझने लगे। हमारे जो बांग्लादेश से जो सीमाएं लगती हैं, 5 राज्यों की सीमाएं लगती हैं बांग्लादेश से, 4000 से अधिक किलोमीटर का सीमा है हमारी और बांग्लादेश की साझी। हमारी सीमाओं पर वहां के प्रताड़ित, पीड़ित हिंदू भाई बहन जमा हो रहे हैं। उनका आग्रह है कि आप दरवाजा खोलिए, हम इधर आना चाहते हैं, वहां हमारे जीवन को खतरा है। रो रहे हैं, आर्तनाद। लेकिन भारत के अंदर से, राजनीतिक शिविर से एक साझी सामूहिक आवाज कि हिंदुओं का नरसंहार बंद होना चाहिए, क्यों नहीं गई? ये बड़ा सवाल है। क्या छोटी घटना थी? और वो लोग
जो गाजा पट्टी में हमला होता था तो यहां मशाल लेके निकल पड़ते थे क्या? अलीगढ़ में, बरेली में, फिलिस्तीन के समर्थन में बरेली में जुलूस निकालते थे, अलीगढ़ में जुलूस निकालते थे, रामपुर में जुलूस निकालते थे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मशाल जुलूस निकालते थे रात में। वो लोग बगल में बांग्लादेश में जो हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है उस पर मौन साध गए हैं। आइए जरा देखिए, बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे, शिवसेना के जो 2 हिस्से हुए उसमें एक हिस्से के अध्यक्ष वो हैं, एक एकनाथ शिंदे। क्या आपने उद्धव ठाकरे को ये बोलते हुए सुना कि हिंदुओं के प्रति जो हिंसा हो रही है बांग्लादेश में उसको तत्काल बंद होनी चाहिए और हम उसकी निंदा करते हैं कठोरता से? समाजवादी पार्टी, गाजा में कुछ होगा तो हो सकती है समाजवादी पार्टी उसके लिए रिलीज जारी करे, लेकिन बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे। डीएमके, एमके स्टालिन, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव और इवन कांग्रेस, आपने सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कोई ऐसा वक्तव्य सुना जिसमें ये हो, दृढ़ता के साथ कहा गया हो कि ये क्या है, एनफ इज एनफ, हिंदुओं के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं आप? नहीं ना। खड़गे जी ने बांग्लादेश की नई इंटरिम गवर्नमेंट को बधाई दी। उस बधाई में भी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने सारी बातें कही, सारी शुभकामनाएं दी झोला भर भर के, लेकिन हिंदू शब्द से परहेज किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बधाई संदेश में यह लिखने से परहेज किया कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? बड़ा प्रश्न है। अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है, आप क्यों लिखने में आपको डर क्या है, संकोच क्या है? आप तो भारत की राजनीतिक पार्टी हैं, नहीं लिख रहे ना। दुनिया भर में कहीं कुछ हो तो आप मानवाधिकारों के चैंपियन बन के तत्काल वहां के लिए एक वक्तव्य जारी करते हैं, लेकिन पड़ोस में वो जो लोग मारे जा रहे हैं वो मूलतः तो भारत के ही है ना, हिंदू हैं इसलिए भी, और वैसे भी 47 से पहले तो भारत ही था। 47 में पाकिस्तान बना और 71 में बांग्लादेश बना। यही न है उनकी जीवन यात्रा। जो लोग हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार पर बोल भी नहीं सकते, उनकी सियासत को समझना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बांग्लादेश की नई इंटरिम गवर्नमेंट को बधाई दी, लेकिन उस बधाई में उन्होंने इस बात को साफ साफ रेखांकित किया कि हिंदुओं के ऊपर हिंसक अत्याचार हो रहे हैं, ये तत्काल रोके जाने चाहिए। भारत और बांग्लादेश के संबंधों के लिए ये बेहद जरूरी है। ये बात तो कही ना कम से कम नरेंद्र मोदी ने। मतलब भारत इतना बड़ा देश और उसके राजनीतिक दल जो पूर्व में सत्ता में रहे और भविष्य में आने की इच्छा रखते हैं, उनका कंठ कांप रहा है। बांग्लादेश से भी आप सीधी बात नहीं कह सकते। किस बात का डर है, किस बात का भय है? वोट बैंक का चक्कर है बाबू भैया, वोट बैंक का चक्कर। मसला वोट बैंक का है। ऐसा नहीं कि बांग्लादेश वाले जो सरकार है या वहां के जो सिस्टम है उससे कोई डर है, नहीं। उनकी चिंता ये है कि यहां रामपुर में ऐसा ना हो वोट कट जाए, और ऐसा ना हो कि मुर्शिदाबाद में वोट कट जाए, और ऐसा ना हो कि अररिया में वोट कट जाए और सीवान में वोट कट जाए। क्योंकि जो मार रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं को, स्वाभाविक तौर पर मुस्लिम है, हिंसक मार रहे हैं मुस्लिमों, मारा जा रहा है हिंदू। अब इस कॉम्बिनेशन में भारत के विपक्षी दल सहम गए। इसका उल्टा कॉम्बिनेशन होता तो वो अब तक आंदोलन कर देते भारत के विपक्षी दल, ईंट से ईंट बजा देते, सड़कों पे उतर आते भाई। लेकिन मरने वाला हिंदू, वो मारने वाला मुसलमान बोले चुप रहो, इसी में फायदा है।
मूंदहु आंख कतहु कछु नाही। आंख बंद करो, दुनिया जाए भाड़ में, कहीं कुछ नहीं, शांति रखो। ये भाव आ गया, ये भाव आ गया राजनीति में। अब आज अभी शुक्रवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक विस्तृत वक्तव्य जारी किया। उनके सरकारी विवाह दत्तात्रेय होसबोले ने वक्तव्य जारी किया। उसमें उन्होंने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी इस बात को कहा कि भारत के सभी दल, राजनीतिक दलों को दृढ़ता के साथ, कठोरता के साथ, स्पष्टता के साथ हिंदुओं पर बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। मतलब वह सियासत इस कदर विचित्र हो जाए कि आप हिंदुओं के नरसंहार पर सीधा कुछ बोलने से डरने लगे, और वो भी भारत में। अब जो लोग बांग्लादेश के इस हिंसक प्रयोग को क्रांति बता रहे थे, उनके मुंह में दही जम गया। ये क्रांति नहीं, ये इस्लामिक कट्टरता का एक मुजाहिरा है जो बांग्लादेश में हम देख रहे हैं। जिन चीजों से लड़कर, जिन चीजों के खिलाफ लड़कर, जिन चीजों से पीड़ित होकर बांग्लादेश में, पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति का आंदोलन चला था, वो रिवर्ट हो गया। अब सब कुछ वैसा हो गया जो पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेश बनने से पहले था। वही इस्लामिक कट्टरता, वही इस्लामिक आतंकवाद, वही बर्बरता। 71 की लड़ाई के उस आंदोलन से जुड़े जितने भी प्रतीक चिन्ह थे, वो बांग्लादेश में पिछले एक हफ्ते के अंदर सब ध्वस्त कर दिए गए। मुजीब की कोई मूर्ति नहीं बची। इसके पीछे का मानस समझिए आप। कौन तत्व हैं जिनको मुजीब की मूर्ति से आपत्ति है? कौन तत्व हैं जो मुक्ति वाहिनी जो बनी थी उसके प्रयोग से जिनको आपत्ति है? कौन लोग हैं जिनको बांग्ला भाषा से आपत्ति है? बांग्लादेश में बांग्ला भाषा से आपत्ति हो दिख रही है। ये वही लोग हैं जो उस इलाके में दशकों तक सामान्य जन का शोषण करते रहे, उसको हिंसा का शिकार बनाते रहे, और उसके बाद जब मुजीब ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी भारत के सहयोग से, समर्थन से, और पाकिस्तान का विभाजन हुआ और पूर्वी पाकिस्तान को एक नया देश का स्वरूप मिला, नाम मिला बांग्लादेश का। ये उस पहचान के खिलाफ लड़ाई है वहां। और उस लड़ाई में हिंदुस्तान को इस ढंग से आप मान सकते हैं कि भाई जो लोग लड़ रहे हैं वहां, हिंसा फैला रहे हैं, पाकिस्तान प्रायोजित हिंसा ये जो है, उनका गुस्सा स्वाभाविक है हिंदुओं के प्रति भी होगा, क्योंकि वो ताकतें मानती हैं। शेख हसीना के बेटे ने कहा है कि ये आईएसआई का स्क्रिप्टेड अभियान था। आईएसआई इसको लीड कर रहा था पीछे से, पर्दे के पीछे से। तो मुझे लगता है कि हिंदुओं को इसलिए के प्रति हिंसा इसलिए भी वहां भड़काई गई क्योंकि घाव 71 का है कि इंदिरा जी ने, भारत ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य का अद्भुत प्रदर्शन किया था और पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया था। तो पाकिस्तान वाले, आईएसआई वालों को वो बात अब तक उनकी छाती में चुभ तो रही है। इसलिए बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों पर आग लगाई जा रही है, इसलिए हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। ये यहां से लिंक समझिए। आप भी सोचते होंगे कि भाई लड़ाई शेख हसीना से थी, हसीना भाग गई। क्या भाग गई? फिर बवाल नहीं होना चाहिए था। आप जो सरकार चाहते थे वो बन गई। फिर क्रांति किस बात की? फिर ये हिंसा किस बात की?
जो लक्ष्य आपका घोषित लक्ष्य था वो तो मिल गया ना, लेकिन अघोषित लक्ष्य आप पाना चाहते हो, आप अकाउंट सेटल करना चाहते हो। अब हिंदुस्तान पे तो चढ़ाई करने की हैसियत नहीं, तो आप क्या करेंगे? आप बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनको मृत्यु सा संकट दे रहे हैं, मृत्यु सा संकट। और इस सबसे शर्मनाक बात हमारे देश के पार्ट पर यह कि हमारे देश के सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर से उस हिंदुओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा की निंदा भी नहीं की, उसके विरोध में कमर कस के खड़े भी नहीं हुए, ताकि दुनिया को एक संदेश जाता, बांग्लादेश को एक संदेश जाता कि भारत ने पूरे राजनीतिक मंच से एक स्वर में आवाज दी है। वैसा नहीं हुआ। सरकार ने कहा, नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है, उसको रोकना होगा, भारत और बांग्लादेश के संबंधों को अगर आपको ठीक रखना है तो। लेकिन प्रमुख विपक्षी दल जो हैं भारत के, वो मौन साध गए। ये मौन खलता है, ये मौन पीड़ा देता है। हम कम से कम बांग्लादेश में खौफ के साए में जीने को अभिशप्त हिंदुओं को वाचिक समर्थन तो दे सकते थे। उनको लगता तो कि भाई हमारे मूल देश से आवाज आई है। लेकिन यहाँ भी सियासत, और सियासत भी ऐसी कि हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियां हिंदुओं के नरसंहार पर सीधे बोलने से बच रही हैं, कतरा रही हैं। धन्यवाद।